अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दूंगी, उसके बाद तो ठीक है जो भी चीज़ें बोली जाएंगी आई विल डू अकॉर्डिंगली। लेकिन वहाँ पे एक केस था, एक अम्मा थी महज 70 to 80 के बीच में, और जब मैंने उनको देखा उस टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं थे, देयर वर 2 सर्जन और जो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि सर इनके साथ क्या करना है इनका, दे वर जस्ट एग्जामिनिंग। तो मैं वहाँ पे खड़ी होगी क्योंकि मेरी तो मेडिसिन में थी, तो मुझे सर्जरी वालों से तो ऐसा मैं क्या ही इंटरप्ट करके पूछती कि सर इनको क्या हुआ है। बट वो उनका केस देख के मैं समझ में आया कि इट्स अ डायबिटिक फूट। उनका पैर पूरी तरह से र्यून हो चुका था, डैमेज था कम्प्लीटली, और जो इन्फेक्शन था वो धीरे 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 उनकी थाइस तक फैल चुका था और अम्मा कम्प्लीटली अनकॉन्शियस थी। तो सर दोनों जो हमारे पीजीज थे और कंसल्टेंट थे शायद, वो देख रहे थे। मैं खड़ी होके बस उनके जो अटेंडर थे वो अम्मा के, मैं उनके पास खड़ी होगी। मैंने पूछा कि इनको क्या हुआ, कब लगा, क्योंकि मुझे भी हिस्ट्री लेनी थी और जब मेडिसिन के सर आते तो वो ऑब्वियसली पूछते कि क्या तुमने क्या केस लिया, क्या हिस्ट्री थी। तो मैंने उनसे पूछा। अब वहाँ पे ऐसा था कि 2 बच्चे थे, शायद उनके नाती पोते थे दोनों, जो अम्मा थी। तो उनमें से एक लड़की काफ़ी वोकल थी वो, और वो ऐसे बोले कि मैम मैंने तो बोला था कि आप इनको जो है तो बड़ी हॉस्पिटल में लेके चलो, बड़ी हॉस्पिटल में लेके चलो, लेकिन इन्होंने इनको 2 दिन गांव में रखा। अब गांव में रखने के बाद इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर बाद में डॉक्टर ने बोला कि हम इनको नहीं बचा सकते हैं, तो ये लोग आखिरी में यहाँ पे लेके आए। मैंने उनको आश्वासन दिया कि नहीं नहीं ठीक है, ठीक हो जाएंगी, टेंशन ना लो, लेकिन ये है कि पैर उनके शायद एम्पुटेट करने पड़े, काटने पड़े। तो बच्ची ने बोला कि मैम ठीक है, अगर पैर कट जाए तो कट जाए, लेकिन ये है कि दादी जिंदा रहे। मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा थोड़ा ऐसी लगी कि यार जिनके घर वाले होते हैं उनको सीरियसली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं कि कुछ भी हो जाए, वो जो होता है ना डूबते तिनके को सहारा, वो हो जाता है सभी के साथ। पर्सनली हमारे साथ भी अगर हमारा कोई अपना हो, पेशेंट हो, तो हम भी ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ अ क्वाइट ऑब्वियस। फिर हो गया दोनों जो सर्जन्स थे वो चले गए। अब उनके और अटेंडर जो थे उनकी बहुएँ आई, 2 बहू थे। तो उनमें से एक से पूछा डॉक्टर ने, इतने में मेडिसिन के डॉक्टर भी आ गए, उन्होंने एक से पूछा कि इनको चोट लगी कितने दिन हो गए, ठीक है, कितने दिन पहले इनको चोट लगी थी, कैसे लगी थी। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे नहीं पता, दूसरी वाली भाभी हैं, दूसरी वाली भाभी को पता होगा, ये उनके साथ रहती। मतलब ये था कि जो ये पहली बहू थी ये इनके साथ नहीं रहती थी। फिर दूसरी वाली आई, दूसरी वाली काफ़ी इनोसेंट सी थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ इनको सच में ज़्यादा तो नहीं पता होगा। उनसे भी पूछा, उन्होंने बोला कि सर रहती तो मेरे साथ ही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कितने दिन हो गए चोट लगे। अब सर ने पूछा कि कुछ तो पता होगा, कितने महीने पहले, कितने दिन हुए, कितने हफ्ते हुए, कुछ तो याद होगा। वो ऐसे थे कि नहीं सर ऐसे तो नहीं पता, पर हाँ हो सकता है कि 10 से 15 दिन हुए हों इनको लगे, 10 से 15 दिन। तो चलो हमने कंसीडर कर लिया कि हाँ 10 से 15 दिन। मैं भी उस टाइम पे था कि मुझे भी हिस्ट्री प्रेजेंट करनी है, तो मैं सुन रही थी। फिर सर ने डायग्नोसिस बनाया, और मतलब डायग्नोसिस तो बनी हुई थी ऑब्वियसली, उन्होंने जो भी मेडिकेशंस थे, ट्रीटमेंट थे वो करे। अब मैं खड़ी थी, मेरा तो यही था, काम यही था कि हाँ नाइट ड्यूटी है, तो मैं पेशेंट है, मुझे तो यहाँ पे रहना ही है कुछ दिन, मतलब कुछ दिन क्या सॉरी, मतलब कुछ टाइम के लिए मुझे तो ये तो दिखाना है कि हाँ मैं आई हूँ रात में और मैं हूँ। तो आई डोंट नो वाई बट दैट केस वाज काइंड ऑफ, बहुत ऐसा लग रहा था कि यार कोई काम तो है नहीं, तो अपन पता ही करते हैं कि आखिर इनको एग्जैक्टली हुआ क्या और कैसे हुआ। तो इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए था, बट यार थोड़ा फील हुआ। तो मैंने वो जो उनकी दूसरी बहू थी, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कितने लोग हो और आप में से किसी को भी ये नहीं पता कि इनको चोट कब लगी थी, कैसे लगी। और हालत ये हो गई है कि वो ना तो बोल पा रही है, ना उनको सुनाई भी नहीं देता था सच बताऊं तो, और बोलने की हालत में वो ज़रा सा भी नहीं थी, मतलब वो बोल नहीं पा रही थी। वो कम्प्लीटली हाइपोटेंशन में थी, उनकी बीपी
स्लो होती जा रही थी, गिरती जा रही थी, ब्लड प्रेशर उनका बहुत कम होता जा रहा था। तो डॉक्टर ने एक लाइन बोली थी कि बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है सर, बच जाए, पैर कट जाए तो कट जाए। अब घर वालों का ये था, उनका कंसेंट